हेलो विद्यार्थियों। आज इस लेक्चर में हम लेक्चर फर्स्ट के भाग को आगे बढ़ाएंगे। लेक्चर फर्स्ट में मैंने बात की थी कि किस तरह से बंगाल एक महत्वपूर्ण राज्य था और किस तरह से बंगाल में मुगल कमज़ोर होते गए, किस तरह से बंगाल में नवाबी प्रणाली प्रारंभ हुई और किस तरह से बंगाल में ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश व्यापारियों ने धीरे धीरे पांव पसारने आरंभ किए। 1651 से हमने पिछले वीडियोस में कहानी स्टार्ट की थी और सिराजुद्दीन दौला तक बात को हम लेके आए थे। तो इस वीडियो को सुनने से पहले आपको पार्ट फर्स्ट इसका ज़रूर सुनना चाहिए, तब यह भाग आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हुआ यूं कि अलीवर्दी खान जो कि 40 से लेकर 56 तक बंगाल के नवाब थे, बहुत ही महत्वाकांक्षी थे और 1756 में जलोदर अर्थात पैचिस की बीमारी से अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई। इनके बारे में बहुत बड़ा स्टेटमेंट, बहुत चर्चित स्टेटमेंट परीक्षा में पूछा जाता है कि किस बंगाल के नवाब ने ब्रिटिशर्स की तुलना अर्थात यूरोपियन की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की थी कि अगर ये जमा रहेगा तो शहद देगा और अगर उड़ गई मक्खियां तो काट के मार भी सकती है। बहुत चर्चित स्टेटमेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो 1756 में जैसी इनकी मृत्यु हो गई तो इनके कोई पुत्र नहीं था। इनकी 3 पुत्रियां थी। एक पुत्री का विवाह ढाका में किया गया था जिसका नाम घसीटी बेगम था। एक पुत्री का विवाह पूर्णिया में किया गया था जिसके बेटे का नाम शौकत जंग था और एक पुत्री वहीं शादी की गई थी जिसके पुत्र का नाम सिराजुद्दीन दौला था। मतलब अलीवर्दी खान का दोहित्र नाती था सिराजुद्दीन दौला। तो जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई तो मृत्यु से पहले ही उसने सिराज को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था क्योंकि वो सबसे योग्य था। और सिराजुद्दीन दौला को जब उत्तराधिकारी नियुक्त किया तो उस समय उसकी आयु महज 23 वर्ष थी। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इस स्थिति का फायदा उठाते हुए कुछ ऐसा किया जाए कि नवाब आपस में लड़ पड़े, आपस में कमज़ोर हो जाए और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि बंगाल में वो अपनी सत्ता स्थापित कर लें। ब्रिटिशर्स का बिल्कुल टारगेट फिक्स था। अब हुआ क्या, ब्रिटिशर्स कामयाब हुए। इन्होंने शौकत जंग जो कि उसका भाई था, मौसी का बेटा, और घसीटी बेगम जो कि उसकी मौसी खुद थी, विधवा हो गई थी। तो शौकत जंग और घसीटी बेगम दोनों को सिराजुद्दीन दौला के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। किसके विरुद्ध? सिराज के विरुद्ध। यह कहकर कि अलीवर्दी खान के राज्य में जितना सिराज का हिस्सा बनता है उतना का उतना हिस्सा आपका भी बनता है, क्योंकि अब तीनों के वो नाना थे या किसी के बाप थे। यह कह के उन्होंने ब्रिटिशर्स ने उनको भिड़ाना स्टार्ट किया, तीनों को। घसीटी बेगम, शौकत जंग और अंग्रेज तीनों साथ हो गए और तीनों सिराज के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू करते हैं। उम्र में छोटे भी थे सिराज। ऐसी स्थिति में उनके लिए काफ़ी मुश्किलात था और अलीवर्दी खान ने मरते वक्त कहा भी था सिराज को कि देश के अंदर यूरोपीय जातियां काफ़ी शक्तिशाली हो गई है, इनके ऊपर पूरी दृष्टि रखना और ध्यान रखना कि इन सभी को एक साथ हटाने या कमज़ोर करने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। सबसे पहले आप इन अंग्रेज़ों की जो शक्ति बढ़ी हुई है
सबसे पहले आप इनको शक्तिहीन करना और उन्हें न किले बनाने देना, न वहां पे फौज रखने देना। यदि तुमने ये भूल कर दी तो तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। ये शिक्षा अलीवर्दी खान नाती सिराजुद्दीन दौला को दे के गए थे। सिराज को बहुत अच्छे से पता था कि ब्रिटिशर्स के इंटेंशन क्या है, उनके इरादे क्या है। अब सिराज का शासन शुरू होता है। घसीटी बेगम, शौकत जंग और अंग्रेज तीनों मिलकर सिराज के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र स्टार्ट करते हैं। इस दौरान कई ऐसे कारण उत्पन्न हुए। इन कारणों ने सिराज और ब्रिटिशर्स के बीच में एक प्रकार से विवाद उत्पन्न कर दिया। विवाद तो पहले से था ही, लेकिन मुखर रूप से सामने आया। कई ऐसे कारण रहे। क्या कारण रहे? सिराज और ब्रिटिशर्स के बीच में विवाद का सबसे पहला कारण यह था कि अलीवर्दी खान की वो शिक्षा जो वो ब्रिटिश को सिराज को देके गए थे, उन्होंने सावचेत कर लिया था सिराज को ब्रिटिशर्स के विरुद्ध। तो ब्रिटिशर्स अलीवर्दी खान से बहुत नफरत करते थे। तो अब उनको मौका था कि सिराज जो उम्र में छोटा है और वहां पर बदला लिया जाए। दूसरा, अंग्रेजों ने सिराज के विरोधियों को शरण दी थी और सिराज के विरोधियों के वो साथ खड़े थे। सिराज के विरोधियों में दो नाम आते हैं, कृष्ण वल्लभ और राज वल्लभ। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने पूर्णिया की घसीटी बेगम का साथ दिया था। इन दोनों को सिराज गिरफ्तार करना चाहते थे और ब्रिटिशर्स ने इनको कलकत्ता में शरण दे दी थी। सिराज ने कहा कि राज वल्लभ और कृष्ण वल्लभ को हमें दे दो, दिया नहीं। तो ये दूसरा अहम कारण था कि इन दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ। तीसरा कारण था दस्तक प्रथा। फर्रुख सैयर ने 1717 में, मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, 1717 में एक विशेष पास जारी किया था ब्रिटिशर्स को कि अगर वो ब्रिटिशर्स कोई भी व्यापारी वो पास किसी भी चौराहे पे जाके दिखाएगा अधिकारियों को, तो उनसे चुंगी वसूल नहीं की जाएगी। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उस पास को स्थानीय व्यापारियों को बेचना स्टार्ट कर दिया। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला उसका कि बंगाल के नवाब की इनकम कम हो गई। क्यों? क्योंकि उसको चुंगी नहीं मिल रही थी, हर कोई पास लेके घूम रहा था। तो सिराज ने इस पास का भरपूर विरोध किया। चौथा कारण क्या था? ब्रिटिशर्स घसीटी बेगम और शौकत जंग को भरपूर हेल्प कर रहे थे और ये भी सिराज ने विरोध किया। और पांचवा और सबसे अहम कारण, कलकत्ता में, यूं कही बंगाल में यूरोपियन कंपनियां, फ्रांसिस, पुर्तगाली, ये सब, इन्होंने किलेबंदी करनी शुरू कर दी थी। सेना भी रखना शुरू कर दिया था। अलीवर्दी खान ने कहा था कि इनको ऐसा करने देना मत। सिराज ने इनको ऐसा करने के लिए मना किया कि आप व्यापारी हो, व्यापार कीजिए, आप किलेबंदी नहीं कर सकते। फ्रांसीसियों ने इनकी बात को मान लिया और उन्होंने किलेबंदी को रोक दिया। उन्होंने किलेबंदी की नहीं। लेकिन कर्नल ड्रेक था ब्रिटिश कंपनी का वहां पे उस समय, अब यूं का ये कंपनी का गवर्नर बोल दो, उस समय सेनापति बोल दो। तो ड्रेक ने किलेबंदी जारी रखी और सिराज के आदेश की खुली अवहेलना कर दी। अब सिराज के सामने अपनी अगर इज्जत बचानी है तो उसके सामने युद्ध के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं बचा था। क्योंकि जब नवाब के एक आदेश का उल्लंघन कर दिया ब्रिटिशर्स ने, और अगर सिराज उनके विरुद्ध कड़ा कदम नहीं उठाते हैं
तो सीधी सी बात है, नवाब की ये कमजोरी ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा हौसला थी। ऐसी कंडीशन में सिराज के सामने मात्र युद्ध ही एकमात्र विकल्प बचा था और सिराज ने उसी विकल्प को अपनाया। और यहां से सिराज और ब्रिटिशर्स के बीच में युद्धों का क्रम शुरू होगा और इन युद्धों के क्रम में प्लासी और बक्सर के 2 बड़े युद्ध होंगे और बंगाल की सत्ता हमेशा के लिए नवाबों से छिनकर ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाती है और 1947 तक वो सत्ता ब्रिटिशर्स के पास रहती है। तो किस तरह से सत्ता उनके हाथ में गई, इस बात की का जिक्र हम अगली वीडियोस में करेंगे। तो सिराजुद्दीन दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में विवाद के क्या कारण थे, उन कारणों पर हमने इस वीडियो में चर्चा की। सबसे पहला कारण अली वर्दी खान की शिक्षा, दूसरा कारण विरोधियों को पनाह देना, तीसरा कारण दस्तक प्रथा का दुरुपयोग, चौथा कारण कलकत्ता अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश बंगाल के अंदर किलेबंदी किया जाना और सिराज के आदेशों की अवहेलना करना। और यहाँ से शुरू होता है दोनों के बीच में विवाद। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से काल कोठरी की घटना होती है, किस तरह से सिराज और क्लाइव के बीच में अलीनगर की संधि होती है और किस तरह से उसके बाद प्लासी का युद्ध होता है और उसके बाद क्या परिणाम आते हैं और किस तरह से मीर जाफर मीर कासिम नवाब बनते हैं और किस तरह से बक्सर का युद्ध होता है। अगली वीडियो से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट।